दो बड़ी खबरें हैं जिसमें घाटी में दो जगहों पर आतंक से इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। पहली खबर बीती रात अनंतनाग से आई है, जहां पर सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। एनकाउंटर हालांकि अब भी जारी है और जो दूसरा एनकाउंटर है वो बांदीपुरा के गुंद जहांगीर इलाके में चल रहा है, जहां सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी इम्तियाज अहमद डार को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। टीआरएफ का है ये आदमी। आम कश्मीरियों की हत्या में शामिल इम्तियाज अहमद डार, सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा में इसे ढेर कर दिया। ये दो बड़ी खबरें, दो एनकाउंटर को लेके घाटी से अनंतनाग बांदीपुरा दोनों ही जगह एक एक आतंकी ढेर। और सीधा हम इस वक्त रुक करेंगे कश्मीर से, मेरे सहयोगी इरफान कुरैशी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, दो एनकाउंटर की खबरें आई हैं, दोनों ही जगह एक एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, लेकिन बांदीपुरा में वो आतंकी जो टारगेटेड किलिंग कर रहा था, सिविलियंस को निशाना बना रहा था, टीआरएफ का वो आतंकी, उसे भी मार गिराया गया। अभी इस एनकाउंटर को लेकर, ऑपरेशन को लेकर क्या डिटेल्स इरफान? देखिए, बिल्कुल जिस तरह ये दो अलग अलग ऑपरेशन, पहला अनंतनाग वेरीनाग इलाके में चलाया गया, वहां पर जो है अब तक एक मिलिटेंट मारा गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि सूत्रों से फिलहाल जो खबर मिल रही है वहां एक मिलिटेंट मौजूद था और जिसे मार गिराया गया। दूसरा ऑपरेशन तुरंत सुबह हाजिन इलाके में जो बांदीपुरा का इलाका है वहां चलाया गया और उसमें कुछ ही घंटों में एक और मिलिटेंट जिसको इम्तियाज के नाम से आइडेंटिफाई किया गया वो मारा गया, जो कि लश्कर या टीआरएफ के जो एक्सटेंडेड जो लिंक है उसका है। और हाल ही में जो सिविलियंस पे एक के बाद एक हमले हुए और जिसमें खासतौर पर बांदीपुरा के संभल इलाके में ही मोहम्मद शफी जो आम नागरिक था उस पर हमला हुआ, उसमें मुलव्वस है। और आईजीपी ने स्पष्ट किया कि ये जो इम्तियाज है ये इस इलाके में सक्रिय था और सिविलियन किलिंग के पीछे इसका हाथ था। वहां पर भी हालांकि अभी सुरक्षा बल मौजूद है। सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन अभी जारी है। इरफान, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर है जिस पर आपसे जानकारी हम लेंगे, पहले वो खबर बता देते हैं। कश्मीर से ही अगली बड़ी खबर है। आम कश्मीरियों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने आतंक के हमदर्दों पर शिकंजा कसा है। सुरक्षा बलों ने अब तक 700 से ज्यादा ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जो आतंकियों की किसी न किसी तरह से मदद कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिनका आतंकियों की मदद में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक इनमें 500 लोग ऐसे हैं जिनका प्रतिबंधित आतंकी समूहों से सीधा लिंक बताया जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जो घाटी में रहते हैं, देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन मदद आतंकियों की करते हैं। ऐसे लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले इसी खबर से जुड़ी जो विस्तृत पूरी जानकारी है उसके बारे में आपको बताते हैं। पूर्णिमा के पास लिए चलते हैं। तो फोर्सेस ने 700 से ज्यादा हमदर्द जिन्हें हिरासत में ले लिया है और जाहिर बात है कि कमर तोड़ने जैसा है ये आतंकियों के लिए। उसकी डिटेल्स आपको दे देती हूं। आम कश्मीरियों की हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन क्या था और ऑपरेशन से हासिल क्या किया वो भी समझिए। दरअसल जो टेरर एक्टिविटीज थी उसमें शामिल संदिग्ध लोगों की पहचान की गई। कौन कौन है जो आतंकियों की मदद करता है। घाटी में आतंकवादियों के मददगार को चुन चुन कर पकड़ा, बहुत सारी जानकारियां उस पर ली और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। 700 से ज्यादा मददगारों को सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया है। 700 लोगों को सीधे सीधे गिरा है सुरक्षा बलों ने और इसके साथ ही अब उनसे पूछताछ हो रही है। उनके अलग अलग लिंक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। 500 से ज्यादा मददगारों के आतंकी संगठनों से डायरेक्ट लिंक बताए जा रहे हैं, यानी कि सारी जानकारी इन लोगों की तरफ से आतंकियों तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ऐसी इरफान कि 700 लोगों पर शिकंजा कसा जा चुका है और जाहिर बात है कि 700 लोगों के बाद अब और लोगों को लेकर भी जानकारी मिल पाएगी। वो कौन कौन है जो आतंकियों की मदद करते हैं, किस किस तरीके से उन तक मदद पहुंचाते हैं। देखिए, असल में ये जो पूरा प्रयास है वो जो हाल ही में एक के बाद एक आम नागरिकों पर हमले देखे गए उसके चलते जो है शुरू किया गया, क्योंकि
जिस तरह अब हाइब्रिड मिलिटेंट्स का नाम सामने आ रहा है, ये तमाम वो शख्स है जो कि पार्ट टाइम मिलिटेंट के साथ काम करते हैं, यानी उन्हें जो हैंडलर है उनका पाकिस्तान में या कश्मीर में उन्हें टास्क देता है, वो टास्क कैरी करता है। आम नागरिक की हत्या करने के बाद वो अपने मामूल के काम में लग जाता है। अब सुरक्षा बलों के पास चुनौती थी कि आखिर इन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। उसी के चलते जो है तमाम उन लोगों को जो संदिग्ध है उनको हिरासत में लिया गया है, ताकि जो छानबीन है, जो जांच है, उसमें मदद मिले और तमाम वो लोग जो है सुरक्षा बलों के शिकंजे में आए जो कि हाइब्रिड मिलिटेंट का काम करते हैं। इरफान, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। 700 लोग ऐसे थे जो कि आतंकियों तक सूचना पहुंचा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। कैसे आखिर पता लगाया इन लोगों के बारे में, और क्या ये लिस्ट और लंबी हो सकती है? देखिए, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पहले से ही मिलिटेंट लिंक्स है, या पत्थरबाजी में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट रही है, या अलग अलग पुलिस स्टेशनों में उनके खिलाफ जो है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के तौर पर जो है कोई एफआईआर है। तो उन्हीं तमाम संदिग्ध लोगों को छानबीन के लिए, पूछताछ के लिए उठाया जा रहा है, ताकि जो हाइब्रिड मिलिटेंट की जो अभी नई पैटर्न देखने को मिल रही है उसको क्रैक करने में मदद मिले। इसमें तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज है, आईबी है या बाकी जो इंटेलिजेंस सीआईडी। बिल्कुल इरफान, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इसी से जुड़ी एक और अहम खबर है, वो पहले बता देते हैं। कल बांदीपुरा की घटना है जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। आतंकी हमलों में लश्कर जैश का साथ देने की भी जानकारी मिल रही है। कल बांदीपुरा की जानकारी, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली और टीआरएफ के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। आतंकी हमलों में देते थे लश्कर जैश का साथ। इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, जिन आतंकियों को पकड़ा गया है उनके बारे में जरा डिटेल्स दीजिए। देखिए, ये जो पूरा प्रयास है सुरक्षा बलों का, ये एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन के तहत ही है। चाहे ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया जाए, चाहे हाइब्रिड मिलिटेंट्स के पैटर्न को क्रैक करने के प्रयास है। इसी के चलते बांडीपुरा में जो है 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मिलिटेंट लिंक्स थे, जो मिलिटेंट्स के तौर पर काम करते थे, उन्हें हिरासत में लिया है। उनसे जो है कई चीजें बरामद की गई है और उन्हें फिलहाल जो है छानबीन के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के हवाले किया गया है। बांडीपुरा में जो आज भी मुठभेड़ हुई, वो भी कहीं ना कहीं इसी लीड का नतीजा है, क्योंकि जिस तरह नॉर्थ कश्मीर में लगातार शांति है और अब मिलिटेंट्स प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ आम नागरिकों पर हमला करना और दूसरी तरफ जो है घाटी के अन्य हिस्सों में जो है वो अब सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के चलते इसे तेज कर दिया गया है। पहले भी डीजीपी की बात करें या आईजीपी विजय कुमार की बात करें, उन्होंने कहा कि एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन जो है वो लगातार इसी तरह चलते रहेंगे और कोशिश ये है कि बहुत बड़ी कामयाबी, ये बहुत बड़ी कामयाबी 4 टीआरएफ के हैंडलर। जाहिर बात है कि लश्कर का हैंड एक तरीके से घाटी में टीआरएफ को जो लगातार टारगेटेड किलिंग्स कर रहा है, और ऐसे में 4 हैंडलर का पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।